हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ा था, राइट। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस अमाइंस की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारा पहला रिएक्शन है बेसिकली HNO2 के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ HNO2, मीन्स अमाइंस का रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ पढ़ने वाले हैं। और चलिए मैं इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं एलिफैटिक अमाइंस। अगर एलिफैटिक अमाइंस समझते हैं आप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप के साथ अगर अमाइन है, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ। मैं यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला केस 1 डिग्री अमाइन है एंड इसका रिएक्शन HNO2 के साथ। सेकेंड केस 2 डिग्री अमाइन है, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ। एंड देन 3 डिग्री अमाइन है और इसका रिएक्शन HNO2 के साथ। चलिए अगर 1 डिग्री अमाइन है, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री अमाइन मीन्स RNH2 है, राइट। ये 1 डिग्री अमाइन है और अगर इस पे HNO2 का रिएक्शन होगा, आप सबको पता है ये बेसिकली इसी को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। कहां पे पढ़ा था हमने? तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में आप देखेंगे तो ये रिएक्शन था। पहले क्या बनेगा, ये RN2 प्लस बनता था, राइट। यहां से N2 गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा और ये फाइनली ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर 1 डिग्री अमाइन है तो HNO2 के साथ अल्कोहल विल बी फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये मेजर होता है बेसिकली। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर 2 डिग्री अमाइन है तो 2 डिग्री अमाइन मीन्स R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R। इसका रिएक्शन HNO2 के साथ है। तो आप HNO2 को ऐसे ट्रीट करिए कि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होगा N सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। तो क्या होगा, यहां से H2O बाहर जाएगा और आप बता सकते हैं क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आई होप क्लियर है इतना। तो अगर इसका नेम देखा जाए तो इसका नेम होगा N, N डाई अल्काइल, N पे नाइट्रोसो, N पे 2 अल्काइल, N पे एक और नाइट्रोसो ग्रुप है। NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, लेकिन N डबल बॉन्ड O को नाइट्रोसो बोलते हैं। तो N नाइट्रोसो अमाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये बेसिकली 2 डिग्री अमाइन के साथ अगर HNO2 का रिएक्शन है तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। यहीं पे अगर 3 डिग्री होता, जैसे R N R यहाँ पे लोन पेयर है, और अगर इस पे HNO2 का रिएक्शन है तो यहाँ पे देखिए कोई भी H प्लस बाहर जाने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये, अब जैसे यहाँ पे H प्लस बाहर जा रहा था, OH माइनस के साथ H2O बाहर गया। इस केस में क्या होगा, जस्ट ये एसिड और ये बेस बन रहेगा और यहाँ से ये बन जाएगा। H प्लस इसको डोनेट करेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ये NH प्लस R R R और यहाँ से NO2 माइनस, राइट। तो ये बेसिकली हो जाएगा ट्राई अल्काइल अमोनियम कैटायन। तो जैसे इसका सॉल्ट है, राइट। तो अब देख रहे हैं कि अगर एलिफैटिक अमाइन है, HNO2 अगर 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से डाइजोटाइजेशन रिएक्शन अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री यहाँ पे अगर अमाइन है तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा। 3 डिग्री अमाइन में आप देख रहे हैं जस्ट ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, राइट। सिमिलरली ये तो था एलिफैटिक अमाइन। अगर एरोमेटिक अमाइन होता और मैं अगर HNO2 के साथ रिएक्शन देखूं, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस मींस फिनाइल के साथ अटैच्ड NH2 है। अब एरोमेटिक में भी अगर 1 डिग्री होगा मींस फिनाइल से अटैच्ड NH2, राइट।
तो इसे बोलेंगे अपन 1 डिग्री अमाइन। अगर 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन पे अगर HNO2 का रिएक्शन है, बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है HNO2, या फिर आप NaNO2 HCl बोल सकते हैं। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से भी HNO2 ही बनता है। तो अगर इस पे रिएक्शन देखेंगे तो आप सबको पता है डाइजोनियम कैटायन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो मीन्स ये बन जाएगा PHN2+। अगर यहां से NaNO2 और HCl होता तो ये N2+ और Cl- आता, राइट। तो ये होते हैं बेंजीन डाइजोनियम कैटायन, ये बनेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री होता, NRH, अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन होता, राइट, और इस पे अगर आप HNO2 का रिएक्शन करेंगे, HNO2 मीन्स ये रिएक्शन फिर से कुछ ऐसा ही होगा। HNO2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए चाहो तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से H2O बाहर निकालो और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन से अटैच्ड N सिंगल बॉन्ड R N डबल बॉन्ड O, राइट। ये हो जाएगा N पे अल्काइल, N पे फिनाइल, N पे नाइट्रोसो अमाइन हो जाएगा, राइट। थर्ड अगर अपन देखा जाए 3 डिग्री अमाइन है, बेंजीन पे N R और R है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर HNO2 के साथ रिएक्शन किया जाए तो जैसा यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ भी वैसा ही रिएक्शन होगा, लेकिन अफसोस यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। HNO2 के साथ यहाँ पे बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल NO2 आता है। याद करें आप, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आता है। RX से R+ आता है, HNO2 से क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल, NO+ आएगा। तो यहाँ पे ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहां से रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे, NO+ आएगा और सिंस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसीलिए इसके पैरा पे अटैक करेगा। मीन्स ये आएगा NR2, इसके पैरा पे NO अटैच हो जाएगा, राइट। क्यों, बिकॉज ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 डिग्री में एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, यहाँ भी आप वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। बाकी ये दोनों रिएक्शन सेम है, 1 डिग्री एलिफैटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक। 1 डिग्री में यहाँ पे R N2+ बनता है, राइट। यहाँ से N2 गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल होता है इसीलिए यहीं पे रहेगा। अगर अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाएंगे ये इसको इजीली रिप्लेस कर सकता है, राइट। 2 डिग्री में भी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या होगा, यहाँ से H इसका OH बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। 3 डिग्री में यहाँ से H+ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, NO+ इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ये मेजर होगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये था हमारा पहला रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बेसिकली इसका ये येलो ऑयल होता है, ठीक। ये जो कंपाउंड है इसका कलर येलो होता है और ये ऑयली नेचर होता है, तो ये येलो ऑयल है। ये भी इसका वैसे नेम देखा जाए तो N अल्काइल, बेंजीन पे NH2 एनिलीन बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं N अल्काइल N नाइट्रोसो एनिलीन। इसका भी कलर याद रखें, ये भी येलो ऑयल होता है, ठीक। तो अगर आपको 2 डिग्री अमाइन पे HNO2 का रिएक्शन होगा तो आपको येलो ऑयल मिलेगा, ये रिएक्शन आप याद रखें।
ये सब फर्स्ट रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन इज कार्बिल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, राइट। होता क्या है यहाँ पे, तो RNH2 पे कहाँ पे पड़ा था, तो नेम रिएक्शन में आप देखना RNH2 पे CHCl3 और KOH, ये बेसिकली RNC बनता है, राइट। और ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड बहुत ही गंदा स्मेल होता है, बोलते हैं फाउल स्मेल होता है। तो ये फाउल स्मेल होता है, इसीलिए आपको ये जैसे ही आइसोसाइनाइड कंटेनर में फॉर्म होगा, आपको इसके स्मेल से ही पता चल जाएगा कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ है, राइट। और एक चीज याद रखें कि ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। मींस ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देगा। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन कि दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ characteristic reaction of 1 degree amine only. So the third reaction, mustard oil test, या फिर मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अरे क्या लिखा हूं मैं, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ये बेसिकली क्या होता है, ये भी फिर से ये रिएक्शन भी, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी या मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी बेसिकली 1 डिग्री अमाइन का ही रिएक्शन है। पहले एक लाइन लिखिए इसमें कि दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 degree amine only, is characteristic reaction of 1 degree amine only। ठीक, रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो रिएक्शन बेसिकली RNH2 पे अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2, क्या रिएक्शन, RNH2 पे कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2 है, इसके साथ हीट करेंगे तो आपको बनेगा RNCS प्लस HgS प्लस HCl। ये जो RNCS है इसका बेसिकली स्मेल मस्टर्ड ऑयल टाइप होता है, जो सरसों का तेल होता है ना उसका जैसा स्मेल होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही स्मेल होता है इसका। तो स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, इसलिए अपन इसको मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। वैसे इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। चलिए रिएक्शन लिख लीजिए जल्दी से आप। इसका मैकेनिज्म देखा जाए वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जस्ट एक लाइन का इसका मैकेनिज्म है, ठीक। देखिए इसमें हुआ क्या, अगर आपके पास RNH2 है, मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्बन डाइसल्फाइड पे C डबल बॉन्ड S है, रिएक्शन करना है। आप खुद से बताइए रिएक्शन कहां पे होगा, अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो यार कहां पे रिएक्शन होगा। तो बेसिकली यार ये लोन पेयर है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर में कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मींस यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, RNHH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S माइनस नाइट्रोजन पे प्लस, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, H प्लस बाहर जाएगा और इस पे H प्लस अटैच हो जाएगा, मींस यहां पे क्या होगा, H प्लस ट्रांसफर होगा। खुद से बताओ अगर H प्लस ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा
सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड SH, डबल बॉन्ड S। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RNH2 CH2 अटैक कर लिया, अब HgCl2 का नंबर आएगा। HgCl2। अब ध्यान से सुने, HgCl2 क्या करेगा, HgCl2 यहां से, ये बेसिकली Hg2+ और 2Cl- है, तो यहां से ये H+ और SH-, क्या बोला मैंने, यहां से H+ और SH- ये बाहर आएंगे, H+ बाहर आया और SH- बाहर आया, H+ बाहर आते हैं N पे माइनस, SH- बाहर आते हैं यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस मिलके डबल बॉन्ड बन जाएंगे, मीन्स ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस RNCS बन गया। यहां से H2S बाहर आया था, SH- और यहाँ पे H+, H2S प्लस HgCl2, ठीक, तो क्या होगा HgCl2 प्लस H2S, इमेजिन करिए रिएक्शन क्या होगा, HgS बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, तो ये हो जाएगा HgS प्लस HCl। नोट कर लीजिए। सीधा थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। फोर्थ रिएक्शन इज हिंसबर्ग टेस्ट। सबसे पहले हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ने से पहले अपन ये समझते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है बेसिकली बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। मतलब बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। लेकिन हाँ एक और रिएजेंट पैराटोलुइन सल्फोनील क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। मैं भी लिख देता हूं कि पैराटोलुइन सल्फोनील क्लोराइड can also be used, मीन्स आप इधर बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड यूज करें या फिर पैराटोलुइन सल्फोनील क्लोराइड यूज करें। तो ये पैराटोलुइन सल्फोनील क्लोराइड क्या होता है, सल्फोनील क्लोराइड तो समझ में आया, S डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन ये है, सल्फोनील क्लोराइड मीन्स S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, टोलुइन ये होता है बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे CH3 टोलुइन होता है, लेकिन टोलुइन कहां पे होना चाहिए, CH3 पैरा पे, मींस पैरा पोजीशन पे CH3। तो हुआ क्या, कैसे पढ़ेंगे, देखिए बेंजीन पे CH3 टोलुइन, टोलुइन के पैरा पे सल्फोनील क्लोराइड है, टोलुइन के, देखो यार बेंजीन पे अगर CH3 है तो ये टोलुइन होता है, टोलुइन के पैरा पोजीशन पे, टोलुइन के पैरा पोजीशन पे अगर SO2Cl हो गया, सल्फोनील क्लोराइड ऐड कर दिया, तो इसे बोलेंगे पैराटोलुइन सल्फोनील क्लोराइड। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसको अपन पैरा TSCl भी बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड। अब हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या है, तो चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, हिंसबर्ग टेस्ट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, हिंसबर्ग टेस्ट से क्या कर सकते हैं आप, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिखिए इसमें कि हिंसबर्ग टेस्ट is used to Hinsberg test is used to differentiate Hinsberg test is used to differentiate
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन. Hinsberg test is used to differentiate 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन. देखिए टेस्ट बहुत ही सिंपल है. अब चलिए देखते हैं. मान लीजिए अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है RNH2, क्या ये 1 डिग्री अमाइन, और आपने क्या किया, चलिए मैं बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ले लेता हूं, राइट. अगर आपने 1 डिग्री अमाइन पे अगर बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ले लिया, जैसे मान लीजिए कि इस पर रिएक्शन है. आप ये रिएक्शन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत ऐसे डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है. क्या करेंगे आप, देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा, और सल्फर के पास क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से बाहर जाएगा. मीन्स यहां से H+ और यहां से Cl-, यहां से HCl बाहर जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां से बेंजीन रहेगा. क्लियर है. अब क्या होगा अगर आपने इसको एक्वस KOH में ऐड किया, इसके बाद एक्वस KOH में, अब खुद से सोचो KOH मींस OH माइनस डोनेट करेगा, क्या ये KOH में या एक्वस KOH में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा. एक्वस KOH में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा. तो आपका आंसर होगा ये OH माइनस देगा. यहां पे देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये H+ और ये OH माइनस रिएक्शन हो जाएगा, मींस ये सॉल्युबल हो जाएगा. मतलब क्या बोला मैंने, ये H+ और ये OH माइनस H2O, मींस ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N पे माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां से बेंजीन N माइनस K+. पॉइंट चमका. तो ये एक्वस KOH में सॉल्युबल है, राइट, क्योंकि ये एक्वस KOH से रिएक्ट कर रहा है. क्यों रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है. तो हमने ये सीखा कि अगर 1 डिग्री अमाइन है तो फिर यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक्वस KOH में सॉल्युबल होता है. नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन होता, 2 डिग्री अमाइन, और आपने हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, अब सोचिए क्या होगा, यहां से फिर से अटैक करेगा ये लोन पे, Cl माइनस बाहर जाएगा, तो यहां से HCl बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R2N सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ये बन जाएगा. लेकिन अगर आप अब देखेंगे एक्वस KOH जैसे ही ऐड करेंगे, एक्वस KOH में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये रिएक्ट नहीं करेगा. रिएक्ट नहीं करेगा मींस ये अब इनसॉल्युबल होगा. मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद एक्वस KOH में सॉल्युबल है तो 1 डिग्री अमाइन, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके एक्वस KOH में इनसॉल्युबल है तो वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन. क्लियर है. बात करते हैं अब 3 डिग्री अमाइन, R3N. जैसे ही मैं Cl सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पे, अब सिंस यहाँ पे H+ नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन था, इसलिए ये इस पे अटैक करके HCl बाहर जा रहा था. अभी HCl बाहर नहीं जाएगा, तो अब ये 3 डिग्री यहीं पे रिएक्शन नहीं होगा. तो 3 डिग्री में फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्शन नहीं हो रहा है, 2 डिग्री में फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन नहीं हो रहा है, और 1 डिग्री में फर्स्ट स्टेप भी रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड स्टेप भी रिएक्शन हो रहा है. तो आप ऐसे हिंसबर्ग रिएजेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये है 3 डिग्री अमाइन. नोट कर लीजिए आप. चलिए फोर्थ के बाद
यहाँ पे फिफ्थ रिएक्शन है एन एसिटाइलेशन। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप वैसे सारे ही कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, RNHH RNH2 Cl C डबल बॉन्ड OR। खुद से ट्राई करो क्या बनेगा। सेकेंड RNH C डबल OR प्लस Cl C डबल OR। थर्ड बेंजीन सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस Cl C डबल O। चलिए आप ये रिएक्शन 4 ट्राई करिए। चलिए फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब शायद आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ये इस पे अटैक करेगा और यहां से बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है। यहां पे लोन पेयर है, ये फिर से इस पे अटैक करेगा और यहां से बाहर जाएगा, तो यहां का भी H प्लस बाहर जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N C डबल OR तो पहले से था और यहां से नाइट्रोजन से ये भी अटैच हो जाएगा C डबल OR। नहीं चमका, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये Cl माइनस बाहर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन से C डबल OR बॉन्ड ऑलरेडी था, एक नाइट्रोजन से C डबल OR बॉन्ड एक और बन जाएगा। यहां पे ये इस पे अटैक करेगा, यहां से बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन से अटैच्ड NH C डबल बॉन्ड O CH3। राइट, तो वैसे इसका नेम हो जाएगा N फिनाइल इथेनामाइड। फिर यहां पे अगर ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, यहां से Cl माइनस बाहर जाएगा, बेंजीन से अटैच NH C डबल बॉन्ड O बेंजीन। राइट, तो इसको बोलेंगे N फिनाइल बेंजामाइड। वैसे इसका एक और नेम है, कॉमन नेम बेंजानिलाइड। तो चलिए ये था बेसिकली N एसिटाइलेशन। नेक्स्ट आप वैसे हॉफमैन एलिमिनेशन तो पढ़िए, चलो मैं लिख देता हूं फिर से। सिक्स्थ हॉफमैन एलिमिनेशन। एक रिएक्शन बस मैं एग्जांपल दे देता हूं, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड N प्लस CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे OH माइनस के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या होता है, आपको पता है बीटा हाइड्रोजन, बीटा एसिडिक हाइड्रोजन पे ये रहा बीटा 1 और अल्फा बीटा बीटा 2। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो बीटा 1 ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2। राइट, तो ये OH माइनस इस बीटा 1 पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये माइनस, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर जाएगा, एक अल्कीन तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां से अगर अटैक करेगा OH माइनस अगर इस H प्लस पे बीटा 2 हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ पे C पे माइनस, ये इस पे आएगा, बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा,
वैसे मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आप कहां से रिवाइज करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ाया होगा ये, ठीक ना। तो ये इनमें से मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बेसिकली मेजर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और रिएक्शन, सेवेंथ, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास NH है प्लस CH3 आई है। अब जरा खुद से प्रैक्टिस करो, ये क्या होगा। क्या बनेगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, यहां से I माइनस बाहर जाएगा, राइट। तो बता सकते हैं क्या बनेगा ये, तो ये हो जाएगा, वैसे ये NH प्लस CH3 रहेगा, राइट। लेकिन मैं HI को रिमूव करता हूं यहीं से, माइनस HI लिख देता हूं, ये हो जाएगा CH3 लोन पेयर। क्लियर है। चलिए सर फिर से अगर मैं CH3I का रिएक्शन करूं, फिर से इस पे अगर CH3I का रिएक्शन है तो खुद से बताओ क्या होगा, फिर लोन पेयर अटैक करेगा, यहां से बाहर जाएगा। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो HI बाहर नहीं जाने वाला है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल प्लस और यहां से I माइनस। अब ये क्वाटर्नरी सॉल्ट बन गया। अब अगर मैं इस पे हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट याद है आपको। अब अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको इस पे दे दूं AgOH के साथ हीट कर दूं, मैं इसको AgOH के साथ हीट कर दिया। AgOH मींस OH माइनस बेस है, क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो कोई भी सेम ही है दोनों साइड, तो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन पे OH माइनस X से अटैक करेगा, राइट। माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहां से बाहर जाएगा, मींस क्या बनने वाला है ये, नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल, ये कुछ ऐसा पॉइंट चमका ये यार। इस पे अगर OH माइनस का रिएक्शन करेंगे तो OH माइनस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके H2 बाहर जाएगा, माइनस ये इधर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, बाकी ये सब अटैच रहेंगे। अगर मैं इस पे फिर से CH3I का रिएक्शन कर दूं तो आपके पास लोन पेयर है, तो ये फिर से इस पे अटैक करेगा, यहां से I माइनस बाहर जाएगा। सोचिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड एज इट इज, नाइट्रोजन पे मिथाइल 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 प्लस रहेगा, राइट, और I माइनस। अगर मैं इस पे फिर से AgOH का रिएक्शन कर दूं, अब सोचिए फिर से क्वाटर्नरी सॉल्ट बन चुका है। अब मैं अगर OH माइनस के साथ हीट करूंगा तो फिर से यहां पे अल्फा बीटा, OH माइनस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहां से बाहर जाएगा। समझ में आया, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा प्लस N CH3 CH3 CH3। इसमें फिर से CH3I का रिएक्शन हो सकता है क्या, अगर मैं आपको दे दूं, ठीक ना, कि इसमें फिर से CH3I का रिएक्शन है, बताओ यार क्या बनेगा। क्या हो जाएगा, ये लोन पर इस पे अटैक करेगा और यहां से बाहर जाएगा, मीन से बन जाएगा N CH3 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 प्लस और I माइनस। यहां पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, अब इस पे AgOH अटैक नहीं कर सकता है। तो ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब है, आप ये मैंने अमाइन लिया, मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन कर दिया गया, फिर जैसे 4 डिग्री सॉल्ट बन गया, फिर मैंने AgOH का रिएक्शन किया, फिर मिथाइल आयोडाइड का, फिर 4 डिग्री सॉल्ट बना, फिर AgOH का, फिर मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन किया। अब यहाँ पे फिर से रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये हॉफमैन एलिमिनेशन आता है, राइट, और एक रिएक्शन ये कि RNH2 पे CH3I, ये इस पर अटैक करेगा, यहां से बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा RNH CH3। अगर आपको ये रिएक्शन आता है, ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है यार। क्लियर है क्या,
चलिए ये था 7th रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। 8th ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन में 1 डिग्री अमाइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले अपन 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 डिग्री अमाइन में। जैसे मान लीजिए पहला रिएक्शन RCH2 और NH2 है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैसे है ये RCH2NH2, तो RCH एक हाइड्रोजन नीचे लिख दिया, अब CHH लिख दिया मैंने। अगर इस पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ले लिया, तो RCH2NH2 पे KMnO4 का रिएक्शन। और चलिए दूसरा रिएक्शन मैं लेने वाला हूं RCHRNH2, इस पे KMnO4 का रिएक्शन। देखिए डिफरेंस समझिए आप, दोनों ही ये 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री बेसिकली कहां से डिसाइड करते हैं, NH2 है तो ये 1 डिग्री है, यहां भी NH2 है तो ये भी 1 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे NH2 के बगल में CH2 है, यहाँ पे NH2 के बगल में CH, दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, राइट। अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो KMnO4 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन, इमेजिन करो कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से H2O बाहर जाएगा, यहाँ से H2O बाहर जाएगा, यहाँ से भी ये भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और यहाँ से H2O बाहर जाएगा। और आप बहुत इजीली प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। 2 H2 बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये क्या हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NH। देखो मेरे भाई, अगर आपको दे दे RCH डबल बॉन्ड O, आप सबको इसका नेम पता है। नेम क्या है, ये बेसिकली अल्डिहाइड है। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन को कट किया और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, NH2 बेसिकली अमाइन होता है, तो अल्डिहाइड और अमाइन का मिक्सचर है। ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्डीमाइन। अल्डीमाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये अल्डिहाइड और अमाइन का मिक्सचर है ये, राइट। अब इसका नेम आप खुद से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसका नेम क्या होगा, कीटीमाइन, बिकॉज RCR डबल बॉन्ड O ये कीटोन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कीटीमाइन। लेकिन फिर से अभी स्टोरी यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, इसके आगे रिएक्शन जाएगा और आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दो। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, डेल्टा माइनस है या डेल्टा प्लस है। हाइड्रोलिसिस में HOH सप्लाई करते हैं, माइनस है तो इधर HOH HOH, बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करिए, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव तो इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसलिए इधर HOH, H प्लस OH माइनस HOH, बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा क्लियर है। मींस अगर KMnO4 भले देखो हाइड्रोलिसिस देगा या नहीं देगा, अगर 1 डिग्री अमाइन पे RCH2NH2 है, KMnO4 है, तो ये बनेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसीडर होता है, प्रोडक्ट यहां पे आके स्टॉप होगा। पॉइंट चमका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन आते हैं
थर्ड 1 डिग्री अमाइन में। याद रखें एक चीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये मत सोचो कि हाइड्रोलिसिस देगा तो ही करेंगे। यहाँ पे इस केस में बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज कंसीडर्ड, मतलब KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन है अमाइन का तो हाइड्रोलिसिस वाला ही प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर R CH H सिंगल बॉन्ड NH है और अब KMnO4 नहीं है, मान लीजिए आपके पास है H2SO5, ठीक, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड सॉरी SO5, या फिर आपको H2O2 दे दे, या फिर आपको CH3COOH दे दे। चलिए, एक तो ये 1 डिग्री अमाइन में ही एक और केस ले लेते हैं, R CH R सिंगल बॉन्ड NH, इस पे भी H2SO5 और H2O2 और CH3COOH है। अब देखिए यहाँ पे अगर RCH2, मतलब ये वाला केस ही यही ऐसा ही अमाइन है, NH2 के बगल में CH2 है, यहाँ पे NH2 के बगल में CH है। बस अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कोई भी पर एसिड है, पर एसिड मीन जिसमें पेरोक्सी लिंकेज है, H2SO5 या H2O2 है या CH3COOH है, सॉरी कोई पर एसिड होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से की पॉइंट वही है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करिए। पहला स्टेप तो यहाँ पे कॉमन होगा, H2 बाहर निकालिए, तो ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड NH R CR डबल बॉन्ड NH, राइट। बेसिकली बन गया अल्डीमाइन, ये बन जाएगा कीटीमाइन, तो इसे बोलेंगे अल्डीमाइन और इसे बोलेंगे कीटीमाइन। लास्ट केस में क्या हो रहा था कि KMnO4 के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जस्ट हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, आपको अभी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, मींस अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे जो NH बॉन्ड दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड NOH, प्रोडक्ट यहां तक जाएगा। इसमें भी वैसे फर्दर ऑक्सीजन इंसर्ट करिए, NH बॉन्ड दिख रहा है, तो R CR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, राइट। C डबल बॉन्ड N से देखिए, C डबल बॉन्ड N था, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया। कार्बन और हाइड्रोजन अभी भी है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन इंसर्ट करिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये बन जाएगा R COH डबल बॉन्ड NOH, राइट। लेकिन यहां पे C डबल बॉन्ड N था, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे। लेकिन अब कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नहीं चमका, फिर से चमका रहा हूं, ये वाला पॉइंट। पर एसिड के साथ क्या करना है, पहले तो आपको वही नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, H2O बाहर निकालना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इनसे आएगा तो H2O बाहर जाएगा, तो ये RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा, यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड NH बनेगा। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड N है, राइट। अब जहाँ पाई बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, दोनों ही एटम पे अटैच्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पे जस्ट नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, राइट। अब आपको क्या करना है कि इस केस में अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ भी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, पाई बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए। इस केस में क्या होगा, कहां तक सोचना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, पाई बॉन्डेड नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करिए। कार्बन से अटैच्ड देखिए हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल है, तो फर्दर अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मींस ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो वहां तक जाएगा। अगर मैं इनका नेम बोलूं तो इसको बोलते हैं
अल्डोक्साइन, RCR है तो इसको बोलेंगे कीटोक्साइन, और ये होता है हाइड्रेमिक एसिड। तो ये बेसिकली 1 डिग्री अमाइन का ऑक्सीडेशन आइदर आपको KMnO4 से देगा या पर एसिड से देगा। तो अगर 1 डिग्री अमाइन में दो केस होंगे, आइदर RCH2NH2 होगा या RCHRNH2 होगा। अगर RCH2 है तो पहले स्टेप में H2 निकालिए, अल्डिमाइन बनाइए, यहाँ पे कीटीमाइन बनाइए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। लेकिन अगर पर एसिड है तो अल्डिमाइन और कीटीमाइन को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, NH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट करिए और CH बॉन्ड में भी ऑक्सीजन इंसर्ट करिए। यहाँ पे सिर्फ NH बॉन्ड में ही ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये है बेसिकली 1 डिग्री अमाइन का ऑक्सीडेशन। अब बात कर लेते हैं 2 डिग्री अमाइन। टू डिग्री अमाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है RNRH और आपने KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया, या सेकेंड पॉसिबिलिटी है RNRH H2SO5 और H2O2 या फिर CaCO3OH, ये दो केसेस होंगे। तो अगर KMnO4 के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड N N R R R, ये प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स यहाँ पे ये डाइमेराइज हो जाते हैं। ठीक, तो फिर से अब कैसे सोचेंगे, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि दो मॉलिक्यूल ले लीजिए NHRR और यहां से H2 हटा दीजिए, राइट। तो ये RNR सिंगल बॉन्ड NRR डाइमेराइज हो गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे है। पहला डाउट तो आपको यही आएगा, देखो ये ऑक्सीडेशन इसलिए है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन है। पॉइंट चमका। सेकेंड थिंग, अगर आपने 2 डिग्री अमाइन पे अगर H2SO5 और H2O2 ले लिया, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा RNR सिंगल बॉन्ड OH। मतलब कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो अगर 3 डिग्री अमाइन है और आपने RNRR और अगर आपने KMnO4 ले लिया तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है KMnO4 से। लेकिन अगर आपने यहीं पे RNR और अगर H2SO5 H2O2 या फिर CH3COOH लिया तो ये बन जाएगा RNRRO- N+, ये प्रोडक्ट बनता है। चलिए फिर एक बार, ये था अमाइंस का ऑक्सीडेशन। लास्ट 8 ही रिएक्शन आपको पढ़ने हैं अमाइंस में। देखिए अमाइंस में अगर देखा जाए ना, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। पहला रिएक्शन आप अगर जस्ट अभी आईज क्लोज करें आप और 2 मिनट्स में आप सारे रिएक्शन रिवाइज कर सकते हैं। पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन में थे HNO2, याद करने का ट्राई करिए। इसमें मैंने आपको बताया एलिफैटिक और एरोमेटिक दो केसेस बताया था। एलिफैटिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एरोमेटिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एलिफैटिक में खुद से इमेजिन करो, एलिफैटिक में 1 डिग्री अमाइन HNO2 के साथ क्या देगा, RN2+ देगा, फिर वो ROH में जाएगा। 2 डिग्री के साथ क्या होगा, H और OH, H2O बाहर जाएगा। 3 डिग्री में क्या होगा, जस्ट एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा। यहीं पे अगर एरोमेटिक अमाइन है, राइट, तो एरोमेटिक अमाइन में 1 डिग्री के साथ बेंजीन डाइजोनियम केटायन बनेगा। 2 डिग्री के साथ फिर से N अल्काइल N नाइट्रोसो एनिलीन बनता है, वही 2 डिग्री अमाइन का H और HNO2 का OH, H2O बाहर जाएगा।
3 डिग्री अमाइन में क्या होता है? 3 डिग्री अमाइन में यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहाँ से पैरा पे एनो अटैक करता है। ये हो गया HNO2 के साथ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ा था यहाँ पे बेसिकली कार्बिलमाइन टेस्ट पढ़ा था या आइसोसाइनाइड टेस्ट। वो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है, RNH2 प्लस CHCl3 और प्लस KOH क्या देगा? RNC देता है, बेसिकली फाउल स्मेलिंग होता है। थर्ड रिएक्शन क्या था यहाँ पे? तो थर्ड रिएक्शन था मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है? तो RNH2 1 डिग्री अमाइन कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ टेस्ट देता है, वहां पे स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल मिलता है। 3 रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, समझा। फोर्थ हमने देखा था हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखें। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो बेंजीन पे S डबल बॉन्ड O Cl 1 डिग्री अमाइन है और अगर हिंसबर्ग रिएजेंट है रिएक्शन होगा KOH में सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा, KOH में इनसॉल्युबल होगा। 3 डिग्री वाला रिएक्शन देगा ही नहीं। 4 रिएक्शन हो गया। फिफ्थ रिएक्शन क्या था बेसिकली? तो फिफ्थ रिएक्शन अपना था शायद कौन सा था? 4 रिएक्शन हो गया। फिफ्थ एक तो अपन ने हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा, राइट। हॉफमैन एलिमिनेशन तो अपन ने वहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में ही पढ़ा था। 7th था हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये भी आपको याद है, राइट। उसमें क्या करना है? कुछ न्यू नहीं है यार, बस ये मैंने मॉलिक्यूल लिया था, CH3I कर सकते हो। एक था एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यार, जैसे RNH2 ये 7th रिएक्शन, RNH2 प्लस CH3COCl क्या होगा? इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, राइट। इस पैटर्न का रिएक्शन था। 8th रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन है। आपको बस 2 ही रिएक्शन इसमें याद रखना है। तो पहला रिएक्शन विथ HNO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन याद रख सकते हैं फिर बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन में बेसिकली मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों केस डिस्कस किया। मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तो KMnO4 है, दूसरा बेसिकली H2SO5 H2O2 या फिर CH3COOH पर एसिड है। तो 1 डिग्री में भी 2 केस बनेंगे, RCH2NH2 या फिर RCHRNH2। KMnO4 के साथ क्या करना है? H2 को निकालना है, यहां से भी H2 निकालना है और हाइड्रोलिसिस कर दो, दोनों हो गया। H2SO5 के साथ H2 निकालो, फिर NH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट करो, CH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट करो, यहां पे सिर्फ NH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट करो। 1 डिग्री के सारे केसेस हो गया। 2 डिग्री में KMnO4 के साथ H2 बाहर निकाल के डाइमेराइज कर दो, H2SO5 के साथ NH बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, कितना सिंपल है। 3 डिग्री में KMnO4 के साथ नो रिएक्शन एंड H2SO5 के साथ N+O-। अमाइंस के सारे रिएक्शन आप 2 मिनट्स में याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक ना। एक बार जरा फिर से आप चाहो तो रिवाइज करिए। चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं। ये तो हमारा अमाइंस। एक और सिंपल सा कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे NO2, राइट। चलिए सबसे पहले बेंजीन पे NO2 है, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर आपको बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बनाना है, पहला मेथड प्रिपरेशन में तो ये होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे नाइट्रेशन कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे चलिए मैं नाइट्रेशन के थोड़े से डिफरेंट केसेस लिख रहा हूं।
डाइल्यूट HNO3, concentrated HNO3 and 60 degree Celsius temperature, concentrated HNO3 and 100 degree Celsius temperature, concentrated HNO3 160 degree Celsius temperature and फ्यूमिंग HNO3। देखिए डाइल्यूट HNO3 है बेंजीन पे, फिर यहाँ पे NO2 प्लस नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे, ठीक हाई टेम्परेचर हो गया अब, तो अब इसके मेटा पोजीशन पे एक और NO2 प्लस आ जाएगा। मीन्स हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, NO2, और इसके मेटा पे भी NO2। आपने और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 160 डिग्री सेल्सियस, तो इसके एक और मेटा पे NO2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स यहाँ NO2, यहाँ भी NO2 आ जाएगा। अगर फ्यूमिंग HNO3 है, एकदम धुआं धुआं HNO3, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे है, तो फिर यहाँ भी सेम प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर वाला ही प्रोडक्ट लिखेंगे, NO2 NO2, और यहाँ भी NO2 रहेगा। ये तो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, मीन्स बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस है, और अगर आपने KNO2 और NaNO2 अटैच किया, यहाँ से NO2 माइनस आएगा, NO2 माइनस इसको रिप्लेस करेगा और ये बन जाएगा बेंजीन पे NO2। थर्ड मेथड है फ्रॉम एनिलीन, बेंजीन पे NH2, एनिलीन है, अगर एनिलीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करें, देखो NO2 का अगर आप रिडक्शन करोगे तो NH2, NH2 का अगर ऑक्सीडेशन करिए तो NO2 आएगा। इस पर आप कोई भी पर एसिड ले लीजिए, मतलब RC OOH, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे NO2। फिर से इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना ज़्यादा, बस ये थर्ड रिएक्शन एक बार आपको देखा हुआ नहीं है, थर्ड जल्दी से रिवाइज करिए। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अब इसके एक रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, इसका रिडक्शन, ठीक ना, मतलब इसका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप ट्राई करें कि बार बार इसे पढ़ते रहें, ठीक ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, अपन देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन मीन्स अगर बेंजीन पे NO2 है, अगर आप रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो पहले तो आप यहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाइए, तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O। फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये बनेगा बेंजीन पे NH सिंगल बॉन्ड OH। फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन पे NH2। मतलब ऑल इन ऑल अगर नाइट्रोबेंजीन है तो रिडक्शन के बाद ये नाइट्रोसोबेंजीन, ये देखो रिडक्शन प्रोडक्ट क्यों है, बिकॉज यार यहां से आपने एक ऑक्सीजन हटाया है, NO2 है, अगर आपने एक ऑक्सीजन हटाया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी रिडक्शन होता है, तो बेंजीन पे NO। फिर आपने इसमें क्या किया, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी रिडक्शन है, राइट। इसमें क्या हुआ, OH, या आप ये बोल सकते हो O को हटा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
ये भी रिडक्शन है, या फिर OH को हाइड्रोजन ने, एक और हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, तो किसी भी ग्रुप को अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा ये भी रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप बाय हाइड्रोजन। मतलब नाइट्रोबेंजीन से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है। क्लियर है? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अब हमें ये देखना है। चलिए 1 बाय 1 करके मैं सारे प्रोडक्ट लिख रहा हूं। पहला प्रोडक्ट, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन प्लैटिनम और हाइड्रोजन निकेल और हाइड्रोजन पैलेडियम। कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो डायरेक्टली लास्ट तक जाएगा, मीन्स बेंजीन पे NO2 है, और अगर आपने ये सब हाइड्रोजन प्लैटिनम या कोई भी ऐड कर दिया तो आएगा बेंजीन पे NH2, ये बनेगा। सेकेंड, अगर आपको एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब जिंक या फिर आयरन ले लीजिए, ठीक, जिंक या फिर आयरन या फिर Sn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कोई भी मेटल प्लस एसिड ले लीजिए। तो इस केस में NO2 और मान लीजिए Sn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो यहां भी फाइनल तक NH2 तक जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन थर्ड, अगर न्यूट्रल मीडियम है, बेंजीन पे NO2, न्यूट्रल मीडियम मीन्स जिंक के साथ NH4Cl और वाटर, या फिर जिंक के साथ कैल्शियम क्लोराइड वाटर। जिंक NH4Cl वाटर दे दे या फिर जिंक कैल्शियम क्लोराइड वाटर दे दे, तो इस केस में प्रोडक्ट होगा बेंजीन पे NaOH। ये जल्दी से नोट करिए आप। चलिए इसके बाद थर्ड के बाद एक और मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, फोर्थ, फर्स्ट हो गया, सेकंड में थर्ड हो गया। बेंजीन पे NO2 है, और अगर आपने आयरन एंड स्टीम ले लिया, आयरन एंड स्टीम, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे NO, मीन्स इसको बोलेंगे नाइट्रोसो बेंजीन। 4 रिएक्शन, देखिए एक में प्रोडक्ट NH2 बन रहा है, यहां भी NH2 कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, इस केस में NHOH तक जा रहा है, लेकिन आयरन और स्टीम के साथ यहीं तक जा रहा है, ठीक। मतलब नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोसोबेंजीन में या फिर इसमें या फिर इसमें, इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां तक याद करिए, पहले कोई भी हाइड्रोजन प्लैटिनम है या फिर मेटल एसिड है, कंप्लीट रिडक्शन होता है। एसिड न्यूट्रल मीडियम में जिंक के साथ NH4Cl वाटर या जिंक के साथ कैल्शियम क्लोराइड वाटर, तो NHOH तक जाता है, लेकिन आयरन और स्टीम है तो यहां तक ही रिएक्शन होता है। यहां तक याद हो गया, राइट? 4 रिएक्शन, आपको ये 4 रिडक्शन बहुत ही सिंपल है तो याद हो गए होंगे। अब कंफ्यूजिंग पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में हो गया, न्यूट्रल मीडियम में हो गया, अब बेसिक मीडियम में आते हैं, रिडक्शन कैसे होता है। यहां तक 4 रिएक्शन हो गया रिडक्शन।
चलिए फोर्थ के बाद अपन फिफ्थ आते हैं। इन बेसिक मीडियम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और है। ये चार तो आपको याद हो गए होंगे अभी के अभी, राइट। बेसिक मीडियम में रिडक्शन कैसे होता है, पहले मैं आपको बताने से पहले अब पहले ये बता रहा हूं कि बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। पहले ये बता दूं, देखो यार, बेंजीन पे NO2 है, ठीक। अगर इस रिडक्शन होगा तो ये बन सकता है बेंजीन पे NO प्लस बेंजीन पे NaOH, राइट। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे, आप इसको ऐसे करिए और यहां कंबाइन करके इन दोनों से H2O निकालिए, दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करिए और H2O बाहर निकालिए। कैसे, तो आप इसका O और इनका H2 बाहर निकालेंगे, तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये हो जाएगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां से बेंजीन, ठीक। और इसका नेम है, इसको बेसिकली बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। अगर इसका फर्दर इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करके H2O रिमूव कर दूं, ठीक, 2 हाइड्रोजन ऐड किया और H2O रिमूव कर दिया, मतलब ये ऑक्सीजन हटा दिया, तो ये बन जाएगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बेंजीन। इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। और फर्दर रिडक्शन करें, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, NH सिंगल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोबेंजीन। अभी देखिए, मैंने बेसिक मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये भी आपको बताया नहीं। बेसिक मीडियम में क्या क्या बन सकता है, तो बेसिक मीडियम में 3 पॉसिबिलिटी होते हैं। कंफ्यूजन यहीं पे होता है, कौन कौन से, एक तो एजॉक्सीबेंजीन या एजोबेंजीन या फिर हाइड्रोजोबेंजीन, ये 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो, आपको कैटालिटिक रिडक्शन में कोई डाउट नहीं है, मेटल और एसिड है तो भी लास्ट तक बेंजीन पे NH2 बनेगा, कोई डाउट नहीं है। न्यूट्रल मीडियम है, जिंक के साथ NH4Cl तो NaOH तक आएगा, वहां भी कोई डाउट नहीं है। आयरन और स्टीम है तो भी बेंजीन पे N डबल बॉन्ड हो, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। 4 तो बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ में देखिए, बेसिक मीडियम में ये 3 बनते हैं। तीनों बनते कैसे हैं, पहले मैंने आपको ये स्टेप वाइज बताया कि अगर नाइट्रोबेंजीन है, ये और ये बन जाएंगे, मतलब ऑफ कोर्स ये भी होगा रिडक्शन होके, ये भी बनेंगे, बेंजीन पे NH2, ये कुछ भी बन सकता था। अब इनमें से अगर आपने H2 हटा दिया, राइट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बेंजीन पे N डबल बॉन्ड N, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और N से अटैच्ड बेंजीन रहेगा, तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एजॉक्सीबेंजीन। एजॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर खुद से इमेजिन करो, अभी आंख बंद करो और बोलो, बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन और N से अटैच्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अब एजॉक्सीबेंजीन से अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन देके H2O के फॉर्म में बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, एजोबेंजीन। एजॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन पे N डबल बॉन्ड N बेंजीन, N से अटैच्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एजोबेंजीन, बेंजीन N डबल बॉन्ड N बेंजीन। फिर यहां से 2 हाइड्रोजन दे दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोबेंजीन। तो बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट एजॉक्सीबेंजीन भी हो सकता है, एजोबेंजीन भी हो सकता है, हाइड्रोजोबेंजीन भी हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा डिपेंड करेगा कि ये आपका रिएजेंट क्या है। अब चलिए अपन 1 बाय 1 करके रिएजेंट देखते हैं। चलिए बेसिक मीडियम में यहां पे अगर रिएजेंट CH3OH, इसके साथ NaOH है और ग्लूकोज के साथ NaOH है, या फिर AS2O3 NaOH है, मतलब नाइट्रोबेंजीन पे पीएच NO2 पे CH3OH NaOH, ग्लूकोज NaOH या फिर AS2O3 NaOH।
तो प्रोडक्ट यहां पे बनता है, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा अजॉक्सी बेंजीन। याद रखिए, बी अगर SN के साथ NaOH है या फिर LiAlH4 है, LH है, इस केस में प्रोडक्ट होगा एजोबेंजीन। सी जिंक के साथ NaOH है, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजो बेंजीन। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है NaOH। देखो बेसिक मीडियम में ये भी है, ये भी है। तो अगर CH3OH NaOH या ग्लूकोज NaOH या H2O3 NaOH है तो एजॉक्सी बेंजीन। SN के साथ NaOH है तो एजोबेंजीन। ZN के साथ NaOH है तो हाइड्रोजो बेंजीन। इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे LH के साथ भी एजो बेंजीन बनता है। मतलब देखो अगर आपसे पूछ दे कि RNO2 पे LH, ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर विल बी RNH2, राइट। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि PHNO2 पे LH, तो आंसर में PHNH2 नहीं दूंगा, मैं आंसर क्या दूंगा, आंसर विल बी PHN डबल बॉन्ड NPH। ये प्रोडक्ट बनेगा। ये थोड़ा याद रखें आप, मतलब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। RNO2 पे LH, RNH2, वैसे हम फ्लो में बोल देते हैं कि PHNO2 पे LH, PHNH2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे PHN डबल बॉन्ड NPH मींस एजोबेंजीन बनता है। से नोट कर लीजिए बस आप, कोई रीजन थोड़ा ध्यान में रखना, याद रखना है, ठीक ना। वो 4 तो सिंपल है, पहले वाले बेसिक मीडियम में आपको क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो एजॉक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन, हाइड्रोजो बेंजीन, तीनों बन सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर याद रखिए। फिर ये मिथाइल NaOH, ग्लूकोज NaOH, H2O3 NaOH के साथ एजॉक्सी बेंजीन, SN NaOH, LaOH के साथ, LH के साथ एजोबेंजीन, जिंक NaOH के साथ हाइड्रोजो बेंजीन। ये था 5th रिडक्शन। 6th बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एसिडिक मीडियम में किया, मतलब कि बेंजीन पे NO2 और आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, और या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लिख देता हूं, मतलब मान लीजिए आपने H2SO4 रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और H2SO4 है, ठीक ना, मीडियम एसिडिक है। तो यहां पे क्या बनेगा, ये पहले तो बेंजीन पे NaOH और खुद ये रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट होगा और ये बन जाएगा बेंजीन पे NH2OH, ठीक है। फिर सेकंड एक और है इसमें रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो इस केस में ये बनता है हाइड्रोजो बेंजीन। तो ये कंप्लीट नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। 4th तक तो मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, पहला था मेटल और हाइड्रोजन, फिर SN और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मेटल और एसिड, वहां पे PHNH2 बनता है। फिर सेकंड के बाद थर्ड था आपका कि जिंक के साथ आपने NH4Cl ले लिया या कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। फिर 4th था आयरन के साथ स्टीम, राइट, आयरन के साथ स्टीम में नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। फिर अपन आए बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में आपको पहले याद होना चाहिए कि एजॉक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोजो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप एजॉक्सी बेंजीन याद रखो, ऑक्सीजन हटाओ एजोबेंजीन बनेगा, एजोबेंजीन में 2 हाइड्रोजन अटैच करो हाइड्रोजो बेंजीन बनेगा। एजॉक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन, फिर हाइड्रोजो बेंजीन, ठीक। मतलब याद रखना बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। देखो एजॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखो, एजॉक्सी बेंजीन, राइट। यहां से एजॉक्सी बेंजीन में से ऑक्सी वाला पार्ट है ना, हटा दो। एजो बेंजीन, एजो में आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या हो जाएगा हाइड्रोजो बेंजीन। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे एजो बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे
तो ये हो जाएगा हाइड्रोजोबेंजीन, और एजोबेंजीन में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एजॉक्सीबेंजीन, राइट। कोई भी एक याद रखो, अगर आप एजोबेंजीन याद रख सकते हो, बेंजीन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन, हाइड्रोजन ऐड करो तो हाइड्रोजोबेंजीन, ऑक्सीजन ऐड कर दो किसी एक नाइट्रोजन पे तो हो जाएगा एजॉक्सीबेंजीन। फिर अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो CH3OH NaOH ग्लूकोज और H2O3 NaOH के साथ एजॉक्सीबेंजीन बनता है। SN NaOH और LH के साथ, ये थोड़ा सा पार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, SN NaOH और LH के साथ एजोबेंजीन, जिंक NaOH के साथ हाइड्रोजोबेंजीन बनता है, राइट। आप 2-4 बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में फाइनल प्रोडक्ट PHNH2 पैरा पे OH आता है। अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस तो हाइड्रोजोबेंजीन तक आता है। ये कंप्लीट रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन का। चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब है, मान लीजिए बेंजीन पे अटैच्ड NO2 और एक और NO2 है, और आपको सिलेक्टिवली एक ही NO2 रिड्यूस करना है। क्या बोला मैंने? 2 NO2 है बेंजीन पे और आपको सिलेक्टिवली एक ही NO2 रिड्यूस करना है, तब आपको सेलेक्टिव रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। रिएजेंट आप सोडियम सल्फाइड ले सकते हैं या फिर सोडियम बाइसल्फाइड ले सकते हैं, या फिर अमोनियम सल्फाइड ले सकते हैं, या फिर अमोनियम बाइसल्फाइड ले सकते हैं, या फिर Na2S4 और कोई भी पॉलीसल्फाइड ले सकते हैं आप। इसमें क्या होगा, कोई एक रिड्यूस हो जाएगा और एक एज इट इज रहेगा। कोई एक रिड्यूस हो जाएगा, एक एज इट इज रहेगा। एक NH2 में जाएगा, एक NO2 में ही रहेगा। नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये तो देखो, चलो सिमेट्रिकल था तो एक रिड्यूस हो जाएगा, एक रिड्यूस नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा फिर क्या होगा, जैसे इसमें एक लाइन लिखिए आप कि इफ मोर देन वन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, देखिए इसमें कि इफ मोर देन वन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, if more than one nitro group is present and we want to reduce selectively, या फिर ऐसे लिखो, if more than one nitro group is present, if more than one nitro group is present and we want to reduce only one nitro group, then we use selective reduction. And we want to reduce only one NO2 group, then we use selective reduction. राइट, हो गया। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि NO2 group which is more electron deficient is reduced. NO2 group which is more electron deficient is reduced. NO2 group which is more electron deficient is reduced. मतलब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है तो कौन सा रिड्यूस होगा? अब इस केस में तो दोनों सेम ही थे, इस केस में कौन सा रिड्यूस होगा? तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जैसे देखिए CH3 का प्लस H ग्रुप तो सेम है, प्लस I, इसमें प्लस I ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये रिड्यूस होगा। तो आंसर क्या होगा? NH2 NO2 CH3। क्लियर है? यहां पे देखा जाए NO2 NO OCH3 का प्लस एम इफेक्ट दोनों पे सेम होता है, प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर ये प्लस एम दोनों पे सेम हो गया, अब इंडक्टिव में कौन सा है? माइनस आई है, तो माइनस आई इस पे ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है, तो ये रिड्यूस होगा, मीन्स ये बन जाएगा NH2 NO2 OCH
3। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर 2 है तो कौन सा रिड्यूस होगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए बताइए आप इनमें से। इनमें से कौन रिड्यूस हुआ? तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो माइनस आई इस पे लगेगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स ये NH2 Cl ये NO2 में रहेगा। इनमें से किसी एक को रिड्यूस कर दीजिए, ये हो जाएगा NH2 NO2 एंड NO2। क्लियर है? तो ये बेसिकली नाइट्रोबेंजीन है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना लास्ट क्लास होगा ऑर्गेनिक का, इसमें अपन एनिलीन और साइनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।